बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तो रडार के ऊपर मौजूद हैं और मौके का इंतज़ार किया जा रहा है कि किस वक्त इन्हें निकाला जाए, इन्हें घर भेजा जाए। आपको बताया कि सियासत के अंदर टाइमिंग बड़ी अहम होती है, इस लिहाज से राइट टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही वो राइट टाइम आए उसके बाद इस गवर्नमेंट को भी टॉपल कर दिया जाए और जरदारी को भी निकाल दिया जाए। उसके लिए पूरी ग्राउंड तैयार की जा रही है और मोहसिन नकवी का जो स्टेटमेंट था ये पहला स्टेप है। ये आप समझिए कि पहला कदम उठाया गया, ये पहला स्टेप लिया गया और उसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद अब मामलात आगे बढ़े हैं। जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से ख़ुद चैप हो गया, जजेस की तैनाती के ऊपर दस्तखत ना करने से खुद फंस गया है। शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ है ही नहीं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल भी चूँ चाँ करने की पोजीशन में नहीं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। उसे जब मर्जी चाहे उसे इस्तीफ़ा ले लें, उससे रेजिग्नेशन ले लें, वो तो फ़ौरन रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट के ऊपर काम हो रहा है और रिप्लेसमेंट बजाय इसके कि इमरान खान को ला के बैठाया जाए, पीटीआई को ला के बैठाया जाए, अब एक बिल्कुल नई ऑप्शन, नई प्रपोजल सामने आई है और इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया, आप समझे कि इंटरम सेटअप बनाने के लिए, एक वक्ती तौर पर इंटरम गवर्नमेंट बनाने के लिए, वक्ती तौर पर एक अबूरी सेटअप बनाने के लिए जनरल राहील शरीफ और जनरल आसिफ गफूर का नाम तजवीज़ किया है कि वक्ती तौर पर इनको लगा दिया जाए। देखिए, अब मुल्क में बाकायदा तौर पर टेक ओवर की बातें हो रही हैं, मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर अब मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि अगर हमने इनको निकालना है तो उसके बदले में क्या कोई अबूरी सेटअप लाया जाए, उसके बदले में क्या कोई इंटरम सेटअप प्लांट किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, या फिर जो एक मार्शल लॉ का सेटअप है वो वाला इंस्टॉल कर दिया जाए। ये बाकायदा अब इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है क्योंकि वो डिमांड्स, वो मुतालबात, वो तजावीज़ जो कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तैयार करके बैठी है, उनके पास ड्राफ्ट भी है, उनके पास पूरा प्लान है, उन्होंने हर चीज़ को मार्क कर लिया है। सूबे कैसे बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, किसका कैपिटल कौन सा होगा, उसके लिए सेक्रेटेरिएट की जगह पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, लोग, वो सब कुछ तैयार कर लिया गया है। तो बजाय इसके कि यहाँ पर इनका मुंह देखा जाए, इंतज़ार किया जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल करने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए और इनको जितना वक्त दिया जाएगा उतना ही मुल्क को ये बर्बाद करेंगे, पकड़ के ये बड़ा घर करेंगे, मुल्क का सत्यानाश करेंगे। तो इससे पहले इनको निकाल के अपना जो एक अबूरी सेटअप है वो कायम किया जाए और अबूरी सेटअप के बाद इमरान खान को पीटीआई को मौका दिया जाए, क्योंकि पीटीआई, इमरान खान तो इस मामले के ऊपर कम से कम एक पेज पर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब 5 साल का वक्त है, बड़ा लंबा टाइम बढ़ा हुआ है। ये अब चल रहा है 2026, 2031 तक का टाइम मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट के पास। उनके पास बड़ा टाइम है, इसलिए वो बड़े ही आराम के साथ, तहम्मुल के साथ, बड़े ही सब्र के साथ, बड़ी ही आप समझे खंदा पेशानी के साथ चीज़ों को देखते हुए, मैनेज करते हुए, उनका हिसाब किताब करते हुए आगे बढ़े हैं और उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमने किस तरीके से आगे चलना है और इसका रास्ता कैसे निकालना है। उन्हें पता है, उन्हें आइडिया है। अब होने ये जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमने सूबे बनाने हैं, सदारती निज़ाम लाना है, हमने बलदियाती निज़ाम लाना है और मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि डिलीवर कर सके। ये है इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त पूरी डिमांड और उन्होंने उसके ऊपर पूरा
प्लान पूरी तैयारी करके रखी है। अब इस पूरे आइडिया के साथ अगर कोई मैच करता है, इस पूरे आइडिया को अगर कोई सपोर्ट करता है, अगर इस पूरे आइडिया की कोई हिमायत करता है, तो वो सिर्फ इमरान खान है और वो पीटीआई है। अब पीटीआई इमरान खान को 2.5 साल के लिए तो नहीं लाया जा सकता, या ये जो बच्चा कुचा टेन्योर है 2 साल का, उसके लिए तो नहीं ला कर बिठाया जा सकता। उसके लिए अब प्लान ये किया गया कि पहले एक इंटरम सेटअप इंस्टॉल किया जाए, इंटरम सेटअप कायम किया जाए, बजाय कि मार्शल लॉ, बजाय टेक ओवर करने के। अगर ये वाला काम किया जाता है तो हो सकता है कि इंटरनेशनल सपोर्ट ना मिले, तो वक्ती तौर पर काम ये किया जाए कि पहले एक इंटरम सेटअप कायम किया जाए जिसमें जनरल आसिफ गफूर को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जनरल राहिल शरीफ को सदर बना दिया जाए, और उसके बाद ये 3 महीने काम करें और इस्टेब्लिशमेंट फिर बराह रास्त अपनी निगरानी में यहाँ पर इलेक्शन करवाए, और फिर पीटीआई और इमरान खान को ज़ाहिरी बात है ये इलेक्शन में मिल जाना है, उनको ये मैंडेट मिल जाना है, उनको ला के बिठाए और उनके ज़रिए से फिर आगे गवर्नमेंट चलाई जाए। तो इंटरम सेटअप ला के एक वक्ती तौर पर जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है उसको मेक श्योर किया जाए। ये अब प्लान सामने आया इस्टेब्लिशमेंट का, और इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, रेडी है कि जितना जल्दी हो सके हमें इसके ऊपर काम करना है, अमल दरामद करना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये अब एक नया प्लान सामने आया, एक नई डायमेंशन सामने आई है कि एक इंटरम सेटअप कायम किया जाए, और ये बात बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई अहम तरीन करीब समझे जाने वाले अहम तरीन शख्सियत खमद दिलशाद, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बतौर सेक्रेटरी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका नहीं मिलता नून लीग और पीपल्स पार्टी को फारिग करने का, तो टेक ओवर करने के बजाय और इनको घर भेजने के बजाय अगर एक इंटरम सेटअप कर दिया जाए, इंटरम सेटअप प्लान कर दिया जाए, इंस्टॉल कर दिया जाए, तो उसके नतीजे में मुल्क में कम से कम इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। मुल्क में इलेक्शन अनाउंस करवा के इनसे और ये ख़ुद ही रिज़ाइन कर दें, और फिर उसके बाद मुल्क में इंटरम सेटअप लगा के 3 महीने का इलेक्शन करवा के और सदारती निज़ाम नाफिज करके इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम को बिठा के फिर बाकी मामलात किए जाए।